हमारे जो आजकल नौजवान हैं उनको इसमें इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाने के लिए क्या ऐसा कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए क्या टिप्स हैं और क्या उनको इसमें कैरियर बनाना चाहिए अपना? इस कैटेगरी में ग्रोथ के लिए डिग्री जरूरी है या तजर्बा? मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। क्या मुझे उस मैनेजर लेवल पे या ग्रोथ मिलेगी जिस पे आज डिग्री होल्डर बंदों को मिलती है, ग्रोथ मिलती है? क्या मुझे वो ग्रोथ मिल सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर अली खान और आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं सेल्स के हवाले से। जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले भी सेल्स के ऊपर एक स्पेशलिस्ट की राय ली थी, तो आज हम उसका एक नेक्स्ट लेवल लेकर आए हैं ताकि हम सेल्स कैटेगरीज पे बात कर सकें। तो आज हम जिस कैटेगरी पे बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे जो सेल्स है उसके हवाले से काफ़ी कैटेगरीज हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन कैटेगरी है FMCG, जिसके बारे में ज़्यादातर आवाम को नॉलेज नहीं होती। तो हम अपने एक स्पेशलिस्ट को आज लेकर आए हैं जो हमें इस बारे में बताएंगे कि FMCG आखिर क्या है। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का खास करम, बेहतरीन। अच्छा रमीज भाई, आज हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि FMCG क्या है और इसके एब्रिविएशंस क्या हैं? अच्छा जी, मैं आपको बता दूं FMCG का एब्रीविएशन। सबसे पहले आपको डिफाइन कर दूं कि FMCG का मतलब ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये ऐसी प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कि जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जो हम अपने घरों में डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। अगर जो मैं इसकी कैटेगरीज को डिफाइन करूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी फूड्स एंड बेवरेजेस आती है, यानी कि खाने पीने की एशिया, जिसके अंदर हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी आती है फास्ट मूविंग में। फिर उसके बाद हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे घर में साबुन, घी, चीनी, आटा, ये हमारी प्रोडक्ट्स, ये भी फास्ट मूविंग का ही एक पार्ट हैं। फिर उसके बाद हम जो अपने मंथली ग्रॉसरी आइटम्स के अंदर जो हम अपने लिस्ट के अंदर जो हम जितनी भी अपनी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर हम अपनी लिस्ट कर रहे होते हैं, वो सब हमारी FMCG कैटेगरी का एक हिस्सा होता है। इसके अंदर हम होम केयर कैटेगरी में अगर चले जाएं तो हमारे सारे डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, हमारे हाउस से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, फिनाइल, बेगोन वगैरह, जितने स्प्रेज की अगर जो हम नाम लें, सब चीज़ वगैरह का इस्तेमाल जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर होता है। फिर उसके बाद हम अपने चिकन, बीफ, सब्जियां, गोश्त, फल, जितनी भी सारी चीज़ें सब हमारी FMCG का एक हिस्सा होते हैं। जी ज़रूर जी। अच्छा रमीज भाई, अब अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल के मेन पार्ट क्या है, इसका मेन पोर्शन क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए सबसे पहला जो टूल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ऑर्डर बुकिंग का। ठीक है, सबसे पहले हमने जब एक कंपनी ये प्रोडक्ट जो सेल करती है वो इसकी एक कैटेगरी डिफाइन करती है कि हमने शॉपकीपर को सर्विसेज ट्वाइस अ वीक देनी है, थ्राइस अ वीक देनी है या वंस इन अ वीक देनी है। तो मोस्टली कंपनी FMCG की जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर की अगर जो मैं बात करूं तो इसके अंदर मोस्टली कंपनीज ट्वाइस अ वीक चल रही होती हैं, जिसमें जो कि वीक में 2 दफ़ा एक ऑर्डर बुकर एक शॉपकीपर के पास जा रहा होता है, वहां से अपना ऑर्डर बुक करके वापस लाता है, और अगले दिन एक डिलीवरी ऑफिसर जा रहा होता है मार्केट में जो कि उस दुकानदार को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये इसका एक मेन कोर है। अच्छा, इसके अंदर ना टाइमिंग की जो टाइमिंग का कंट्रीब्यूशन है वो एक बड़ा अहम पार्ट है उसका, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को टाइमली मार्केट में डिलीवर करना और उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए हमें ऐसे नौजवान लोगों की ज़रूरत होती है कि जो थोड़े से एक्टिव हों और जो एक्टिवली वर्किंग करके हमारी इस प्रोडक्ट्स को मार्केट में ऑफलोड करवा दें ताकि मार्केट से एंड कंज्यूमर इनको बाय कर सके इजीली। ठीक ठीक। अच्छा रमीज भाई, इसके साथ ही एक और सवाल है मेरा छोटा सा कि हमारे जो आजकल नौजवान हैं उनको इसमें इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाने के लिए क्या ऐसा कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए क्या टिप्स हैं और क्या उनको इसमें कैरियर बनाना चाहिए अपना? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं क्योंकि खुद एक सेल से एसोसिएट हूं तो मैं तो यही चाहूँगा कि दुनिया के सारे लोग ही इस तरफ आ जाएं, क्योंकि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट करना था तो मैंने मार्केट जब एनालिसिस किया तो वाइट कॉलर जॉब में देखा और सेल्स में देखा,
तो एज कंपेयर टू वाइट कॉलर जॉब्स सेल्स में इनकम भी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैं आजकल के वक्त को देखते हुए लोगों को यही मशवरा दूंगा और उनको इनकरेज करूंगा कि बिल्कुल अपना क्या नाम लेते हैं सेल्स में आएँ और अपने सर्विसेज को सेल्स में सर्व करें, ताकि एक कैरियर ग्रोथ भी हो और एक फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो, क्योंकि सेल्स की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाईली पेड लोग वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा रमीज भाई, हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे, बस आपको हम ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, हमारा सवाल ये आखिरी कि इस कैटेगरी में ग्रोथ के लिए डिग्री ज़रूरी है या तजर्बा? मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इसके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर जो तो दोनों चीज़ें पैरेलल आपके चल रही हैं तो आप एक अच्छे मुकाम तक जाते हैं, लेकिन अगर जो आपकी एजुकेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है और आप सिर्फ एक्सपीरियंस को ही लेके चल रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि जहाँ पर आकर आप स्टक हो जाएंगे। लेकिन अगर जो आपने इस इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करना है और आगे जाना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जितने भी मेरे भाई बहनें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा ज़ाती एक बरादराना मशवरा है कि वर्किंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन को लाजमी कंटिन्यू करें, ताकि कल जब आपकी प्रमोशन का टाइम आए तो आपकी प्रमोशन आपके एजुकेशन की वजह से कहीं रह ना जाए। अच्छा रमीज भाई, वैसे माजरत के साथ मैंने आपसे आखिरी सवाल किया था, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में हो रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं? जी जी प्लीज। रमीज भाई, अगर यानी कि मैं अपने ऊपर एक मिसाल देता हूँ कि मुझे अगर मेरी तालीम इतनी नहीं है, यानी कि मैंने आज से 20-25 साल पहले कुछ ग्रेजुएशन की थी और मैंने उसमें तजर्बा काफ़ी ज़्यादा हासिल कर लिया अपनी फील्ड में, यानी कि मैं एक फील्ड का मास्टर हूँ, तो क्या मुझे उस मैनेजर लेवल पे या ग्रोथ मिलेगी जिस पे आज डिग्री होल्डर बंदों को मिलती है, ग्रोथ मिलती है? क्या मुझे वो ग्रोथ मिल सकती है? जी बिल्कुल। अगर जो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया है तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको आगे जाने से रोक सके। आप मैनेजर के हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैनेजर, जिसको हमारी सेल्स की लैंग्वेज में जनरल सेल्स मैनेजर कहा जाता है या नेशनल सेल्स मैनेजर भी बोला जाता है, अगर जो आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप वहां तक भी जा सकते हैं। लेकिन पैशन का होना बहुत जरूरी है। सेल्स में पैशन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर जो आप पैशन के साथ काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके। तो जैसा कि नाज़रीन, रमेश भाई ने भी इस बात को बता दिया है कि हमें तालीम भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर हमारा एक्सपीरियंस भी हो लेकिन उसके लिए हमारे लिए तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सब आज ये सोचते हैं अपने बारे में भी कि हम आगे से खुद भी तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी आगे तालीम हासिल करवाएं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।